राजस्थान को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में अचानक से पलट गई पूरी बाजी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अब राज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया है और अशोक गहलोत की बड़ी जीत हुई है। क्या कुछ हुआ है राजस्थान में? सियासी संकट के बीच बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगा है। जहां दोस्तों हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन अब बड़ा फैसला यहां पर देखने को मिला है। राजस्थान विधानसभा के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं और किसके पास बहुमत है, वो सारे आंकड़े आपको इस वीडियो के माध्यम से आखिर में आपको यहां पर मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और आंकड़े मध्य प्रदेश के लिए अगर बात की तो मध्य प्रदेश में भी बड़ा झटका है और कांग्रेस अब कहीं ना कहीं 25 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी को भी बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अब तय करेगी कि इन 25 को यहां पर जीत मिलेगी या फिर जो पहले आंकड़े थे वो एक बार फिर से बन जाएंगे, यानी कांग्रेस की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी। ये बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन लोगों का मानना है क्या इस प्रकार की राजनीति होना चाहिए कि जनता किसी को चुनती है लेकिन वो विधायक किसी अन्य पार्टी को समर्थन देता है, उसके बाद उसकी सरकार बन जाती है। तो जनता का चुनना कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल बन चुका है। इसलिए अब जनता तय करेगी मध्य प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार। इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के आंकड़े हैं क्योंकि तीन बड़े दल, तीनों विपक्षी दल महाराष्ट्र में सरकार में है। क्या इस प्रकार की रणनीति होना चाहिए, इस पर एक बड़ा सवाल बन चुका है। देश की जनता जानना चाहती है आखिर इस प्रकार की रणनीति क्यों? क्या सरकार बनाने के लिए विपक्षी दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और सरकार बनाने के वक्त ये तीनों दल मिलकर सरकार बनाते हैं? ऐसा अन्य राज्यों में भी देखने को मिला, जिनमें अगर बात करें तो हरियाणा में भी बीजेपी प्लस यहाँ पर दुष्यंत चौटाला एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और आखिर में सरकार अपनी बना लेते हैं। तो क्या देश की जनता नहीं समझती कि इस प्रकार की रणनीति होना चाहिए या नहीं? ये भी बड़ा सवाल बन चुका है और इस प्रकार की रणनीति ही राजस्थान में देखने को मिल रही है। और राजस्थान में दोनों ही दल कह सकते हैं कांग्रेस के हैं, लेकिन अब विपक्षी दल बनते जा रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो दरार है वो बढ़ती जा रही है और अशोक गहलोत यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना बहुमत अपने पास है। इसलिए लगातार मांग करें राज्यपाल से कि यहाँ पर विधानसभा सत्र बुलाकर वो बहुमत साबित कर देंगे। तो सचिन पायलट 19 विधायक के साथ फिलहाल वो यहाँ पर कांग्रेस से कैबिनेट मीटिंग हुई, इसमें नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी एक बड़ा निर्णय लिया और सचिन पायलट कि जो उनके अधिकार थे उनसे छीन लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता है क्या सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में हैं? हालांकि सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि वो यहां पर बीजेपी के संपर्क में नहीं है, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अशोक गहलोत से वो नाराज हैं और जो उनकी कार्यशैली है उससे फिलहाल वो नाराज हैं। वो कार्यशैली के अनुसार या उनके मुताबिक काम करें तो वो कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। तो सचिन पायलट कांग्रेस में जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, या फिर जो सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, यानी 19 विधायक को अयोग्य ठहराया जाए ताकि दल बदल कानून पर लगाया जाए ताकि वो चुनाव न लड़ सकें। और जो बहुमत है उनके पास है, इसलिए लगातार वो राज्यपाल से मांग कर रहे थे कि उनके पास बहुमत है, आप विधानसभा सत्र बुलाइए। आखिरकार राज्यपाल ने भी बड़ा निर्णय लिया है कि 14 अगस्त से जो है विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा। और अशोक गहलोत ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है कि सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हो या फिर विधायक हो या बसपा से 6 विधायक जो मिले हुए हैं कांग्रेस में, उनको 14 अगस्त तक उसी स्थान पर रहने की यहाँ पर सलाह दी है। इसके बाद क्या कुछ है देखिए। इसके अलावा अगर बात की तो मायावती जी ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है कि कांग्रेस में जो 6 विधायक गए हैं उन पर भी दल बदल कानून लागू होना चाहिए, यानी मायावती भी चाहती हैं कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में अस्थिर हो जाए। इसके बाद क्या कुछ होगा, लेकिन अशोक गहलोत बड़े चाणक्य नेता माने जाते हैं। इस कारण से जो है अब तक राजस्थान में कुछ बड़ा देखने को नहीं मिला है। राजस्थान में कह सकते हैं पलड़ा कांग्रेस का भारी है। 14 अगस्त विधानसभा सत्र प्रारंभ होंगे। अब क्या कुछ आंकड़े हैं किसके पास बहुमत है और किसके पास कितने आंकड़े हैं, वो भी आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। देखिए विधानसभा चुनाव 2018 में जो रिजल्ट थे वो क्या थे। देखिए कुल विधानसभा सीट यहाँ से 200 आते हैं और बहुमत जो है वो 101 सीट पर प्राप्त हो जाता है। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, 107 यहाँ पर सीट हासिल हुई, तो बीजेपी को 72 और अन्य के खाते में 21 सीट यहाँ पर गई। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर इस समय अगर बहुमत यानी फ्लोर टेस्ट होता है, जो कि नौबत आ चुकी है और यहाँ पर राज्यपाल ने मंजूरी दी है कि 14 अगस्त से विधानसभा सत्र यहाँ पर बुलाए जाएंगे और उसमें बहुमत साबित करना होगा, क्योंकि
प्रकार के 19 विधायक जो हैं कांग्रेस से फिलहाल नाराज हैं और सचिन पायलट के संपर्क में हैं। अगर वो वापसी नहीं करते हैं तो फिर स्पीकर उन्हें या तो एक बड़ा कह सकते हैं कि अयोग्य ठहराया जाए या फिर कुछ बड़ा निर्णय होगा, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े निकले, देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर अगर 19 विधायक कांग्रेस से निकल जाते हैं तो जो आंकड़ा बचता है कांग्रेस का वो बचता है 88 कांग्रेस का आंकड़ा बचता है। लेकिन 6 और यहाँ पर बीएसपी विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। ऐसे में कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो 94 हो जाता है। और इसी को यहाँ पर मायावती ने भी चैलेंज किया है कि जो यहाँ पर दल बदल कानून 19 विधायकों पर स्पीकर लगा रहे थे और इन 6 विधायकों पर भी लगाया जाए, क्योंकि जो बीएसपी विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं बीएसपी पार्टी यानी मायावती के खिलाफ जाकर कांग्रेस को समर्थन दिया है, ऐसा मायावती का कहना है। लेकिन अब इसके पास बहुमत का आंकड़ा है। देखिए बहुमत का आंकड़ा अगर देखें तो 200 में से अगर बात करें 19 जो विधायक हैं वो अगर इस्तीफा दे देते हैं या उन्हें अयोग्य ठहराया जाता है तो फिर जो आंकड़ा बचता है यहाँ पर विधानसभा के लिए वो बचता है 181 सीट यहाँ पर बचती है। और 181 सीट के लिए अगर यहाँ पर बहुमत की बात करें तो बहुमत बचता है यहाँ पर 92 सीट पर बहुमत मिल जाता है। और इस पर अगर देखें तो कांग्रेस के पास 94 है। इस कारण से जो है राज्यपाल से लगातार यहाँ पर अशोक गहलोत मांग कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, वो यहाँ पर परीक्षण में अपना बहुमत साबित कर देंगे। और बीजेपी के लिए क्या कंडीशन बन सकती है, देखिए अगर बीजेपी के लिए अगर बात करें तो फिलहाल बीजेपी काफी पीछे है। सचिन पायलट के 19 विधायक अगर यहाँ से इस्तीफा देते हैं तब भी जो है बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं छू पाएगी, क्योंकि 88 है और बीजेपी यहाँ पर 72 है। ऐसे में बीजेपी फिलहाल सारा जो माहौल है, सारा जो खेल है वो दूर से ही देख रही है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर सारा खेल समझ रही है। लेकिन आखिर में बीजेपी भी बड़ी चाल चलने वाली है, ये भी बड़ी यहाँ पर खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान में कांग्रेस यानी गहलोत सरकार की बड़ी जीत होगी या फिर सचिन पायलट की बड़ी जीत होगी, या फिर बीजेपी का जो खेल कहीं ना कहीं जो छुपा हुआ खेल है वो अभी उजागर नहीं हुआ है, क्या वो बीजेपी अंत में कुछ बड़ा करेगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।